हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो लास्ट वीडियोज में हमने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है और उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आई मीन CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। हमने सेटिंग्स के थ्रू मीन्स लाइक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देखा था, क्वेरीज के थ्रू भी परफॉर्म करके देखा था। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टोर प्रोसीजर। कि स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या होता है स्टोर प्रोसीजर और बेसिकली इसका क्या यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली आपके क्या होते हैं कि प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी क्वेरी है। ओके, सपोज कि इंसर्ट की क्वेरी है, अपडेट की क्वेरी है, डिलीट की क्वेरी है, और अगर आपको लगता है कि ये वाली क्वेरी बार बार यूज में आ रही है, लेट्स सपोज सेलेक्ट, कुछ डेटा ही सेलेक्ट करना है मल्टीपल टेबल से ज्वाइन करके, और आपको लगता है कि यार ये बार बार परफॉर्म हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, उस क्वेरी को एज ए सेव करके रख लेते हैं और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो उसके उस नाम से इसको कॉल कर लेते हैं। इट मीन्स द पर्पज ऑफ इट, इसका पर्पज़ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। स्टोर प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड क्वेरी जो कंपाइल्ड होगी, कंपाइल्ड होने का मतलब होता है कि वो करेक्ट होगी सिंटैक्टिकली। ओके, और उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाएगा और जहाँ पर भी जब भी जरूरत होगी उससे हम कॉल कर लेंगे। ओके, सो द डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी कि स्टोर प्रोसीजर इज अ प्री डिफाइंड collection of SQL statements stored inside the database and that can be executed whenever needed। जब भी आपको जरूरत है आप उसे यूज में ले सकते हो। द फर्स्ट वन कि प्रोसीजर कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, सबका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, लॉजिक अलग है। लॉजिक इन द सेंस की क्वेरी आपको क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सबका सिंटैक्स सेम है। लेट सपोज मेरे पास में टेबल है एम्प्लॉय मास्टर। ओके, इस टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। इन सभी 5 कॉलम्स के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मैं मैन्युअली क्वेरी नहीं लिखूंगा, मतलब हर बार क्वेरी लिख के इसको वन बाय वन रो को नहीं करेंगे। हम बेसिक क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना देते हैं और उसी को कॉल करेंगे जब भी हमको डेटा इंसर्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ वी कैन राइट क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर का नेम यूएसपी यूनिक स्टोर प्रोसीजर, यूएसपी एंड इंसर्ट एम्प्लॉय डेटा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, अब यहाँ पर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। पैरामीटर वो होंगे जिसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की जाएगी। तो हमारे केस के अंदर ये 1 2 3 4 5 5 कॉलम है और सभी 5 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपको सारे 5 कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट सपोज फर्स्ट कॉलम इज एम्प्लॉय आईडी। ई वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटैक्स है @ सिंबल देन कॉलम नेम, देन डेटा टाइप इंटीजर @emp name, डेटा टाइप varchar, डिपार्टमेंट आईडी इट्स इंटीजर, emp salary, डेटा टाइप इज decimal 18, 0, next is emp email varchar 80। ये हमने पैरामीटर डिफाइन कर लिए है सारे के सारे। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट सिंटैक्स वुड बी एज बिगिन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय। okay, I need to execute the DB first, then we can have the table name inside the IntelliSense. See, earlier we were able to see only the DB name,
employee master. Okay, then column name, emp id, emp name, department id, emp salary, and emp email. Okay, then values. वैल्यूज में क्या आएंगे, पैरामीटर्स, क्योंकि हम पैरामीटर के थ्रू वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी, तो आपको पैरामीटर मैच करना है, एम्प्लॉय आईडी। द नेक्स्ट वुड बी द ईएमपी नेम, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट आईडी, ईएमपी सैलरी, ईएमपी ईमेल। ओके, set and see, now select it and execute it. See, now how we can find here inside the programmability store procedure, just refresh it and you will see the newly created procedure name. See, we have new store procedure that's we created. See, ये स्टोर प्रोसीजर, इसका मतलब होता है कि ये वाला प्रोसीजर क्या काम करेगा, एम्प्लॉय को इंसर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि हमने यही लॉजिक लगा रखा है। ओके, एग्जीक्यूट, यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज 90, एम्प्लॉय आईडी, नेम इज अरविंद, department ID can write 1, EMP salary, let's suppose 50,000, EMP email arvind.singh@gmail.com. Okay, see, वैल्यू जीरो, रिटर्न वैल्यू जीरो, इट मीन्स आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली एंड रो हैज बीन इंसर्टेड। सो लेट्स सी, ये टेबल है हमारे पास में, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। डू वी हैव, यस वी हैव, द न्यूली क्रिएटेड एंट्री आईडी इज 90, नेम अरविंद, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी एंड ईमेल। ओके, सो ये प्रोसीजर हो गया हमारा डेटा इंसर्ट करने का। ओके, सिमिलरली प्रोसीजर हमारा अभी हमको करना है अपडेट के लिए, वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। सिंटेक्स आपका ये का ही रहेगा, क्वेरी चेंज होगी। लेट्स सी, देखो कैसे, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। चेंज द नेम, अपडेट एम्प्लॉय ऑन आईडी। ऑन आईडी का मतलब होता है कि किसी आईडी के बेसिस पर एम्प्लॉय को अपडेट करेंगे, नहीं तो अगर सिंपल अपडेट क्वेरी हो जाएगी तो सभी कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अपडेट क्या क्या करना है। लेट्स सपोज मुझे उसकी सैलरी अपडेट करनी है और उसका ईमेल अपडेट करना है। नो, ओके, लेट्स सपोज मुझे अपडेट करना है अभी के लिए नेम एंड सैलरी। ओके, लेट्स सपोज अभी मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना नेक्स्ट, वो कहता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए उसका नेम और सैलरी अपडेट करनी है। ओके, दैट्स इट। मैंने कहा ना आपको सिंटैक्स वही है, सिर्फ लॉजिक चेंज करना है। अभी बिगिन और एंड के बीच में आपका अपडेट का सिंटैक्स आ जाएगा। अपडेट टेबल नेम इज एम्प्लॉय मास्टर सेट, ये अपडेट की क्वेरी होती है, आपको क्या अपडेट करना है, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम कहाँ से आएगा, इस वेरिएबल से। सेकेंड वैल्यू क्या है, ईएमपी सैलरी, ईएमपी सैलरी ऑन विच बेसिस, आईडी के बेसिस पर, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। मुझे उन एम्प्लॉय का नेम और सैलरी अपडेट करना है जिसकी आईडी गिवन है। ओके, execute this one, we have the procedure, you can refresh it. See, a procedure has been created
एग्जीक्यूट दिस वन। सपोज मैं वही लेता जो लास्ट वाले एंट्री में आए थे 90, एम्प्लॉय आईडी 90 है, एम्प्लॉय का नेम मैंने ओनली अरविंद लिखा था, नाउ आई कैन चेंज टू अरविंद सिंह, एंड सैलरी मैंने 50,000 दी थी, सपोज मुझे सैलरी का देता 60,000। ओके, अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स ग्रेट। कंट्रोल आर एंड यस, एग्जीक्यूट करो इसे 80। When name has been updated, parallelly salary is also updated. Previously we had the salary 50,000 and name was Arvind, and now it's Arvind full name and the salary is 60,000. So here guys you can see we have created the procedure to update the employee. Okay, next delete, बिल्कुल सेम वो, या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पर किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना है, ओके, तो हम कर सकते हैं। सेम सिंटैक्स, क्रिएट प्रोसीजर वगैरह ये सब कुछ। प्रोसीजर का नेम चेंज कर देते हैं, अपडेट की जगह हम क्या कर देते हैं, डिलीट। वेरी इजी, डिलीट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ऑन आईडी। सिर्फ मुझे आईडी ही चाहिए, क्योंकि डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू @एम्प्लॉय, मीन्स एक ही पैरामीटर चाहिए। ओके, तो जितने पैरामीटर चाहिए उतने पैरामीटर आपको इस सेक्शन में डिफाइन करने पड़ते हैं। एज बिगिन, it's the syntax. See, here we write the query, delete from table name where employee id equal to @empid, right? Execute. Okay, किसी डिलीट करते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इसमें से हम डिलीट कर देते हैं, सपोज ये वाली रो, ओके, इसको कर देते हैं जिसकी आईडी 5 है, पूजा। ओके, so let me refresh it and see whether we have procedure. Yes, we have it. Execute this one, write the employee ID 5। देखो यहाँ अगर देखोगे तो पैरामीटर आ रहा है, डेटा टाइप आ रहा है उसका, और पासवर्ड वैल्यू। ओके, आईडी हमने 5 दी, और ये 5 जिसकी आईडी होगी वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, वी कैन वेरीफाई इट। See, now we do not have any entry which have employee ID is 5. Earlier we had, now it has been deleted. Okay, डिलीट का भी हो गया। क्रिएट प्रोसेस, सेलेक्ट, सेलेक्ट का भी होता है, मतलब सारे प्रोसीजर बनते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। अब सेलेक्ट करना है, सिंपल से सेलेक्ट क्वेरी लगा दो, क्या क्या चाहिए वो ले लो। ओके, तो ये तो हम बना लेते हैं सेम एज अदर। सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ले सकते हो, या फिर नेम के बेसिस पे ले सकते हो, या फिर सैलरी के बेसिस पे ले सकते हो, कुछ भी है ना। वो या तो फिर वो सारे एम्प्लॉय निकालो जिनकी सैलरी 50,000 है। लेट सपोज अब अपन आईडी नहीं लेते, सैलरी के बेसिस पे ले लेते हैं। ओके, ऑन सैलरी, क्योंकि बार बार एम्प्लॉय आईडी ले ही रहे हैं, एक बार पैरामीटर लेते हैं EMP सैलरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर EMP सैलरी, जिसकी सैलरी जितनी होगी वो वाला निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या मतलब, फिक्स सैलरी पता होगी या फिर नहीं होगी, और इक्वल नहीं करते, वेयर सैलरी ग्रेटर देन कर देते हैं, है ना, जिसकी सैलरी, फिर सैलरी ग्रेटर, ये थोड़ा लॉजिक सही रहेगा। इक्वल तो क्या कोई एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो सारे एम्प्लॉय आ जाए, ये भी हो सकता है। ओके, मतलब डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पर। दैट्स इट, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश इट।
एग्जीक्यूट। सैलरी में ले लेता हूँ सपोज कि 20,000 से, पता नहीं 20 होगा, 30,000 लेट्स से, आई डोंट नो वैल्यू है या नहीं है। 30 से अब जितने होंगे वो सारे आ जाएंगे। से 30 से अप वाले सारे आ गए। 65, 45, 60। वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे पास में यही है रियल में। लेट्स सी फ्रॉम हियर यू कैन वेरीफाई इट। 30, okay, so more than 30 we have 65, 45, 60, okay, below 30 ये सारे टॉप वाले है, तो रिजल्ट भी सही आ रहा है। okay. तो गाइस आज की वीडियो में हमने ये चेक किया कि प्रोसीजर कैसे, ओके ओके, एक चीज़ हमारी रह गई, अलर्ट प्रोसीजर। लेट सपोज आपका कोई भी प्रोसीजर बन गया है, वो ये कहता है कि इसी को अपडेट करना है। वो कहता है कि सैलरी, एक काम करो, सैलरी है ना इन बिटवीन करो, जिनकी सैलरी 30 से लेट्स सपोज 20 से 50 के बीच में है, वो सारे एम्प्लॉय चाहिए। ये भी तो हो सकता है। अब मुझे यही प्रोसीजर को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैं वापस नया प्रोसीजर थोड़ी बनाऊंगा, एम्प्लॉय की बेसिस पर वापस नए के लिखाऊंगा। तो बेटर है कि जो प्रोसीजर मेरे पास में बना हुआ उसी को चेंज करो। तो उसी को चेंज करने के लिए आप इसको कर सकते हैं ऑल्टर, नॉट अलॉट, alter, and now you can update the query where salary, okay, हम क्या कर सकते हैं, where ample salary between 15 and 20, वो हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाती है। ओके, हार्ड कोडेड नहीं देख के हम इस तरह कैसे कर सकते हैं, ग्रेटर देन, और दो वैल्यू लेते हैं, where ample salary ग्रेटर देन एंड EMP salary लेस देन EMP salary, दो वैल्यू ले। सैलरी जैसे कि लेट सपोज कि 20,000 से ज़्यादा हो बट 40,000 से लेस हो, वो वाले एम्प्लॉय। ओके, एग्जीक्यूट दिस वन, एग्जीक्यूट, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने इसको मॉडिफाई किया ना, कौन सा सेलेक्ट वाले को। ओके, तो अभी हम देखते हैं, वी कैन डिफाइन टू पैरामीटर राइट हियर, क्योंकि यहाँ पर अगर लूँगा मैं एक ही पैरामीटर ले सकता हूँ, उसके 50,000, 50,000 से छोटी हो और 50,000 से कम भी हो, तो ऐसा तो कैसे होगा। ओके, लेट्स सपोज वी कैन ट्राई 30,000। ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि सेम सैलरी का है, कोई 30 से अप भी हो 30 से भी लो भी हो। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिफाइन वन थिंग, ओके वेयर इज, दो पैरामीटर लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय सैलरी फर्स्ट, EMP सैलरी सेकेंड। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं और ये सेकेंड। ओके, यहाँ पे डिफाइन हो सकता है कि 30 से अप हो 40 से कम हो, दो पैरामीटर चाहिए ना हमको, दो अलग अलग वैल्यू चाहिए, इसलिए दो पैरामीटर चाहिए। 30,000 से तो सैलरी ज़्यादा हो बट 60,000 से कम, हमारे पास में 65 वाली भी है। ओके, सी, एक ही वैल्यू आ रहा है, एक ही एम्प्लॉई है जो 30 से 60 के बीच में है। 30 से बिलो भी हमारे पास में थे,
और 60 से अप भी 65 था. Okay, so this is how guys you can alter the procedure and write your query as per your logic. सो गाइज आज के लिए इनफ, आज के लिए इतना ही था वीडियो में. अगर आपको प्रोसीजर बनाने में या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क. ओके, सो थैंक यू गाइज. इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ like, subscribe and comment. Thank you so much guys.